कि क्या एम्बुलेंस कांड पर लीपापोती करने के लिए क्या पप्पू यादव को निशाना बनाया गया है? आखिर एक बीजेपी सांसद के पास दर्जनों एम्बुलेंस रखने का क्या मतलब, जबकि बिहार के लोग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे? क्या बीजेपी सांसद इन एम्बुलेंस को कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे? क्या जरूरतमंदों से बेतहाशा पैसे वसूलने के फिराक में थे बीजेपी के सांसद? आखिर इतने बड़े एम्बुलेंस कांड पर बिहार सरकार ने बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? दोस्तों जय हिंद। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि खुद पप्पू यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिख करके की और पप्पू यादव ने लिखा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, पटना के गांधी मैदान थाने लाया गया है। इसके कुछ ही देर बाद पप्पू यादव ने फिर एक और ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूं। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। तो ये जो है पप्पू यादव ने लिखा। दरअसल मामला यह है कि पप्पू यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने लॉकडाउन नियम का उल्लंघन किया है और लॉकडाउन के मामले में उन पर केस दर्ज किया गया और फिर उन्हें जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने जो है एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है, वो एम्बुलेंस जिसका खुलासा उन्होंने अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हाल ही में जो है किया है, जो जिसका ताल्लुक है सारण से। यानी कि जो सांसद है वहां के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनके दफ्तर पर दर्जनों एम्बुलेंस मिली थी। तो इस चीज को लेकर के पप्पू यादव ने काफी इस मामले को हाईलाइट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वीडियोज वायरल किए, जिसके बाद बीजेपी सांसद पर काफी थू थू होने लगी। बीजेपी के काफी लोग इस बात के लिए पीछे हटने लगे कि उनके पास अब कोई जवाब नहीं था कि आखिर एम्बुलेंस के मामले में कोई क्या बोले, क्योंकि जब एक तरफ बिहार के लोग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए और अस्पताल के लिए तरस रहे थे, एम्बुलेंस नहीं था उनको शमशान घाट तक ले जाने के लिए, अस्पताल तक ले जाने के लिए उनके पास कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। ऐसे वक्त में फिर इतने एम्बुलेंस जो है बीजेपी सांसद के पास आखिर क्या कर रहे थे? यह भी आरोप लगा कि जो है उसके कोई ड्राइवर नहीं थे, इसलिए एम्बुलेंस ऐसे खड़ी हुई थी, क्योंकि वो सांसद निधि से जो फंड था उसका इस्तेमाल करके एम्बुलेंस लाया गया था। लेकिन ऐसे में सवाल था कि इतना बड़ा बिहार और इतने लोग बेरोजगार हैं, लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन से पहले भी, और इतने दिनों से बिहार में रोजगार की मांग चल रही है, तो क्या उन्हें उन दर्जन भर एम्बुलेंस के लिए, 2 दर्जन एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं मिला? पैसे लेने हैं, काम करने हैं, ड्राइवर नहीं मिला। यानी कि बिहार में जो है रोजगार एकदम खत्म, बेरोजगारी अब वहां पे कुछ नाम रही नहीं गया है, इसलिए वहां रोजगार मांगने वाला कोई बचा ही नहीं। उसे ड्राइवर की इतनी कमी हो गई कि वहां ड्राइवर नहीं मिल रहे थे और ये इतनी गाड़ियां बीजेपी सांसद के घर पर जो सांसद हैं उनके यहां धूल फाक रही थी। आखिर क्या कर रहे थे उनके दफ्तर पर? पप्पू यादव कोरोना और लॉकडाउन के दौरान घूम घूम कर कई इलाकों का जायजा ले रहे थे कि आखिर वहां हालात क्या है, मजदूर किस हालात में है, आम जनता किस हालात में है, जो आम दुकानदार हैं वो किस हालात में है, अस्पतालों के क्या कंडीशन है, मरीजों को क्या सुविधा मिल रही है, दवाई मिल रही है, वेंटिलेटर मिल रहा है, और इसके साथ ही वहां क्या लोगों को बेड मिल रहा है। एम्बुलेंस तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे हालात में जब ये मामला खुल गया, एम्बुलेंस कांड खुल गया, तो जाहिर सी बात है अब इसके सीधे तार जोड़े जा रहे हैं एम्बुलेंस कांड से कि एम्बुलेंस में क्या हुआ था। फिलहाल अब जो भी विरोधी खेमा है पप्पू यादव को लेकर के सतर्क हो गया है और वो पप्पू यादव के समर्थन में आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी ने भी जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पार्टी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना हिटलर से कर दी है और कहा है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सरकार के अंदर खाने से ही आवाजें उठने लगी हैं। जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जो है सवाल उठाया है और अपने ही सरकार को घेरा है। कहा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे, उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। सरकार के एक और सहयोगी मुकेश साहनी ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है।
नीतीश के जो ये खुद मंत्री हैं मुकेश साहनी, इन्होंने कहा है कि जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। ये बात जो है नीतीश सरकार को और मोदी सरकार को दोनों को समझनी चाहिए। जो मुकेश साहनी कह रहे हैं, कोई उम्र ज्यादा नहीं है इनकी, लेकिन कितनी गंभीर बात ये कर रहे हैं और कितनी संवेदनशील बात ये कर रहे हैं, जिस पर इन्हें गौर करना चाहिए बीजेपी के नेताओं को और जेडीयू के नेताओं को, जो सरकार बना करके बैठे हैं बिहार में और जनता के हाल से वो बेहाल हैं या अपनी आंखें मूंद ली हैं सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी। तो मुकेश साहनी कह रहे हैं कि जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था और कार्यकर्ता को आम जन की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। तो ये सरकार के अंदर खाने से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और ये विरोध के स्वर इतने ज्यादा भड़कने वाले हैं कि कहीं बिहार की जनता बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर के गंभीर न हो जाए, वरना वहां की सरकार एकदम फुटपाथ पर आ जाएगी, बैकफुट पर आ जाएगी और उन्हें बैकफुट पर आना होगा। इस मामले को देखते हुए उन्हें बैकफुट पर आना होगा। दरअसल मामला पूरा यह है कि पप्पू यादव पर लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में रविवार को जो है एफआईआर दर्ज की गई। कहां पर? आमनौर थाना में। शिकायत में पप्पू यादव पर विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र में काफिले के साथ पहुंचकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले भी जो है शनिवार को ही पप्पू यादव का एम्बुलेंस कांड के मामले में लेकर के जो है उन पर केस दर्ज किया गया और उन पर आरोप लगा कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के पास दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुए। ये मामला इतने ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए और यहां पूर्व सांसद की गिरफ्तारी कर ली गई। आखिर किस लिए? तो ऐसे में सवाल है एम्बुलेंस कांड को लेकर ही कि क्या एम्बुलेंस कांड पर लीपापोती करने के लिए, मिट्टी डालने के लिए, मामले को पर्दे में डालने के लिए क्या पप्पू यादव को निशाना बनाया गया है? आखिर एक बीजेपी सांसद के पास दर्जनों एम्बुलेंस रखने का क्या मतलब, जबकि उसे जिला प्रशासन के पास होना चाहिए था, स्थानीय प्रशासन के पास होना चाहिए था। ये एम्बुलेंस बीजेपी के सांसद के पास आखिर क्या कर रही थी, जबकि बिहार के लोग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे बिना एम्बुलेंस के। क्या बीजेपी सांसद इन एम्बुलेंस को कालाबाजारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे? क्या जरूरतमंदों से बेतहाशा पैसे वसूलने के फिराक में थे बीजेपी के सांसद? ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली एनसीआर में पैसे वसूले जा रहे हैं एम्बुलेंस वालों के जरिए मरीजों से, उनके लोगों से, जरूरतमंदों से लाखों रुपए। क्या ऐसी ही कोई मंशा बिहार के बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी रखना चाहते थे? क्या वो भी ऐसा ही पैसे नाजायज तरीके से कमाने के लिए इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना चाहते थे? आखिर इतने बड़े एम्बुलेंस कांड पर बिहार सरकार ने बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी ने इस बात को कहा कि हाँ एम्बुलेंस बरामद हुई क्योंकि वहां ड्राइवर नहीं थे। तो इतने बड़े बिहार में क्या उनको रोजगार पाने वाले कोई व्यक्ति नहीं मिला? इतने बेरोजगार लोग घूम रहे थे, उनमें से कोई उन्हें ड्राइवर नहीं मिला। इतना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अगर चुन लेते ड्राइवर के रूप में तो कुछ लोगों का भला हो जाता, आपकी पार्टी का भी नाम होता और आपका भी नाम होता। लेकिन सवाल यह है कि आपको ड्राइवर क्यों नहीं मिले? वहीं बीजेपी ने जितने ड्राइवरों को ना मिलने का जो है कहा कि हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं मिल पा रहे थे इसलिए एम्बुलेंस वहां पे खड़े थे, तो ऐसे में पप्पू यादव ने 40 ड्राइवरों की एक पूरी लाइन लाकर लगा दी कि ये लो ड्राइवर, तुम्हें ड्राइवर चाहिए, ये लो ड्राइवर। तो ये बैकफुट पर वहां नजर आ रही थी। तो इससे साफ ये मंशा जाहिर हो रही, पूरे मामले को अगर आप खंगाल कर देखना चाहें शुरू से लेकर आखिर तक, तो ये मामले साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि एम्बुलेंस कांड को छिपाने के लिए ये मामले गढ़े गए हैं, ये मामलों की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।